इसका मजबूत है, मतलब दिखाई ठीक है ना, इस तरह से। आज मैं शास्त्री नगर रैन बसेरे में आया हूँ और अब दूसरों का रैन बसेरा है। आप मेरे साथ आए मेरे भाई, आइए एक बार आइए, एक बार ये दिखाइए। रैन बसेरा दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड नियर रेड लाइट शास्त्री पार्क दिल्ली, कोड नंबर 132। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपको लाइव होकर ये चीज़ें दिखाई हैं, किस तरीके से जो बेसहारा लोग हैं जिनका कोई घर और बार नहीं है, और इस बढ़ते शहरीकरण के कारण ये जो समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और कुछ लोग इसमें सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जिन लोगों को ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, आइए। नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इफ्तिकार अंसारी। इफ्तिकार अंसारी। हाँ जी। हाँ अंसारी जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? सर मैं केयर टेकर की ड्यूटी पे था, 6 से 2 की मेरी ड्यूटी थी। तो मेरे साथ इन्होंने धोखाधड़ी करके मुझे ड्यूटी से हटा दिया गया। नहीं, फिर आज जैसे मैंने आपका एक बार वीडियो भी देखा है, हाँ जी। तो मैं उस वीडियो को देखकर आपके पास आया, तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं जब आपको हटा दिया? जी मैं यहाँ किसी से मिलने आया था और अजमेर से कुछ बात करनी थी, इसलिए आया था। कुछ मेरा फोटो वोटो रह गए थे, फोटो। तो अभी जो रैन बसेरा था, इसमें आपको हटाने का कारण क्या रहा? आपने क्या दिक्कत आई? कारण ये था सर, मैं लगभग 2.5 साल से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था और 2.5 साल के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत करप्शन देखा। रैन बसेरे में? रैन बसेरे में क्या करप्शन देखा? करप्शन ये देखा जी, हमारे जो मालिक हैं, एक तो इन्होंने हमें तय करके लगाया था कि हर महीने आपकी 1 महीने मतलब 20 दिन छोड़ के आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। किसी को भी कभी टाइम पर सैलरी नहीं मिली, 4 महीने 6 महीने लटका के रखा। और जैसे कि सवेरे नाश्ते में हल्के से 2 पापे आते हैं, खाना भी आता है तो कोई सब्जी वब्जी बढ़िया नहीं होती है, कंबल कभी धुलते नहीं है, धूल भरे कंबल, गद्दे, देखो क्या हाल है। उससे आपका क्या लेना देना? जी आपने मेरे होमलेसों को परेशानी होती है। होमलेस? हाँ, मैंने बहुत बार शिकायत करी, अपने संस्था वालों को भी शिकायत करी और डिस्ट्रिक्ट के अफसरों को भी शिकायत करी, एई को, जेई को और एक्शन साहब को, डायरेक्टर साहब को। और यहाँ पर लोगों को पैसे दे के उनसे पैसे वापस मांगे जाते हैं। ये देखिए, आपका ये इफ्तिकार अंसारी आपका ही नाम है केयर टेकर में? ये देखिए मेरा नाम यहाँ पर पर्ची लगी हुई थी, एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी, ये मेरा नाम है, इफ्तिकार अंसारी। मेरा मोबाइल नंबर भी है। ये रोहित श्रीवास्तव, ये पुराना था, मैंने यहाँ पर ऐसे कटिंग करके मैंने यहाँ नाम लगा रखे थे। इसके बाद में रतन कुमार था। फिर अच्छा आप मेरे को ये बताइए, हाँ जो जी। कंचन है ये केयर टेकर है? ये फर्जी नाम है। फर्जी नाम है? हाँ जी, यहाँ पर इनके पास कोई रिलीवर नहीं है। और ये जो संदीप है, ये संदीप सफाई कर्मचारी है और इनके 17 सेंटर हैं। सब सेंटरों पे एक ना एक फर्जी नाम होता है। कोई रिलीवर नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं है और किसी तरह की इनकी हमदर्दी नहीं है। आप ये बताइए हाँ जी। आपको सैलरी कितनी है? सैलरी सर हमें तो पता नहीं था, जब हमें लगाया गया तो पहले हमसे 21 महीने इन्होंने 12 घंटे काम कराया। हाँ, ये बोलते थे हम कितने आपको पैसे? 15,000 रुपये सैलरी देंगे। 21 मतलब 12 घंटे की? 12 घंटे के। और जो हमारी 4 छुट्टी कंपलसरी होती है महीने की, अच्छा। वो भी हमें नहीं पता था। इन्होंने बिल्कुल रेगुलर काम कराया। अगर किसी वजह से बीमारी में या परेशानी में हमें छुट्टी करते थे तो उसके बदले में 500 रुपये पर नगद लेते थे ये लोग। थोड़ा सा एक बार नजदीक आ जाएंगे भैया, थोड़ा आवाज आती रहेगी थोड़ा। तो मैंने इस बात की आवाज उठाई, हाँ, तब इन्होंने तो उनको थोड़ा सा ठीक से पकड़ लो ताकि ये आवाज इसको आती रहे। हाँ, ऐसे करके। तब तो मैंने इनसे बात की। सॉरी, हाँ। मैं आपको बीच में रोकना हाँ, चाहूंगा। ठीक है कि आपको 15,000 रुपये हाँ
इन्होंने 12 घंटे के दिए। बताए थे। हाँ। मिले आपको? कहाँ मिले? पैसे जो इन्होंने डाले हैं लोगों को 15-15 हज़ार रुपये कह रखे हैं। अगर हिसाब जोड़ते हमें 8 हज़ार भी नहीं पड़ रहे हैं। सबके तो 1-1, 1.5 साल के पैसे लोग रखे हैं। इस एनजीओ का नाम क्या है जिसके पास? इसका नाम है सादिक मसीह मेडिकल सोशल सर्वेंट सोसाइटी। अब मैं इनके ओनर का नाम जितने है, भी हमारे साथी हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, जो दिल्ली सरकार का मिनिमम वेज है अनस्किल का, वो 16,000 कुछ रुपए, 700 कुछ रुपए। तो हमारे साथ जांच हो रही थी। पता है आपको ये बात? और वो 8 घंटे के। तो फिर भी आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 15,000 रुपए दे रहे हैं। तो अभी इसमें 3 नाम लिखे हुए थे, ये 12-12 घंटे या क्या? अब ये 8-8 घंटे कर दिए हैं। तो 8 अब घंटे 12,000 रुपये तनख्वाह घटा दिए, 15 से 12 बोल दिया गया। आप देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आदमी यहाँ काम नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं कोई रिलीवर है ही नहीं, मगर रिलीवर का नाम लिखा हुआ कंचन, कोई रिलीवर है ही नहीं। 3 केयर टेकर होते हैं और 1 रिलीवर होता है। अगर आप उनको मिनिमम वेज भी माने, अनस्किल वेज बोले, तो कम से कम 16,700 कुछ रुपए होने चाहिए। और उसके बदले में ये आपको देख रहे हो किस तरीके भ्रष्टाचार कर रहे हैं सरकार के साथ। और जो लोग जिनके घर नहीं है, जिनके बाहर नहीं है, और शहरीकरण के कारण जो बेसहारा लोग हैं और जो बढ़ती समस्या है बेरोजगारी की, उसके कारण लोग सड़कों पर रह रहे हैं। और इन लोगों के साथ इनके नाम पर, सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए, आप सैलरी कितनी मिल रही है, ऊपर से कितने पैसे ले रहे हो। अभी तो कुछ और बात कहना चाहता हूँ मैं। हाँ बताइए। सफाई कर्मचारी है, हाँ जी, उसको 3.5 या 4 हज़ार रुपये देते हैं। हाँ जी। 3 सेंटर दिए हैं तो 10,000 रुपये देते हैं 3 सेंटर के, जबकि एक का मिनिमम 14,000 कुछ सैलरी आती है। नहीं 14 नहीं आएगी, ज्यादा आएगी। कम हाँ, से कम अनस्किल भी होगा तो जी हमें मेरे हिसाब से 16,000 पता नहीं था, 700 कुछ रुपए आने चाहिए। और उनसे 3-3 सेंटर में काम कराया जाता है। सफाई का सामान हर महीने आना चाहिए, वो 2.5 महीने 3 महीने में ये जो सामान आता है। संदीप भैया हैं, हाँ, यही काम करते हैं, कोई और? यही करते हैं। ठीक है। अब देखिए, होमलेस के लिए अगर मैं आवाज उठाता हूँ कि चादर धुली होनी चाहिए, चादर की, हाँ ये देखिए चादर की हालत देखिए। हाँ, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अजमेश कुमार। अजमेर कुमार। अजमेश अजमेश जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर से। उत्तर प्रदेश फतेहपुर से। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ? ये अभी तो मैं 26 तारीख को आया हूँ, मैं यही ड्यूटी करता हूँ। पैसे दो मेरे को। तो फिर घर नहीं है आपका? नहीं, यहाँ तो घर नहीं है सर। तो घर यहीं वहाँ- ड्यूटी करते हो? यहीं ड्यूटी करता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो कितने पैसे ये आपको देते हैं? हमें तो सर अब पहले जब काम करते तो 12 घंटे के 15,000 मिलता था। अब इस बार जब आए हैं तो 12,000 रुपए 8 घंटे ठीक है। बोल के 12,000 8 घंटे के। 8 घंटे के 12,000 रुपये। पहले कितने देते थे? पहले हमें 12 घंटे के 15,000 मिलता। अच्छा अच्छा। बाबूजी यहीं रहते हैं? जी वो यहीं। हाँ, और मड़ी बाबा एक बार बाबूजी आओ, बैठने में बात। हाँ, तो अभी जो आप रह रहे हो यहाँ पर, तो आपको नहाने के लिए क्या पानी वगैरह मिलता है घर? जी पानी, गर्म पानी तो यहाँ गीजर नहीं लगा, लेकिन ऐसे 2 टंकी 500-500 लीटर की। पीने के पानी की ये बोतल रखी है। मशीन भी मैंने पिछले साल 1,100 रुपये लगा के ठीक कराई थी। 2 साल से आज तक टीवी नहीं चला एक बार भी। और कंबल चादर आप देख ही रहे हो, कूलर खराब पड़े हैं, पंखे यहाँ नहीं है। पूरी गर्मी बगैर पंखे काटी है मैंने, ये छत बनी है। तो आप Exhaust fan भी अंदर है। एक भी कोई पंखा नहीं है। हाँ जी। और अभी मैंने वहां पर चूहों की हालत देखी थी। चूहे तो इसमें इतने हैं, हाँ। एक बार काउंसलिंग गिरा दी थी, रिपेयर चूहे करवाई। हैं। अब ये बताइए मेरे को, हाँ जी। जैसे ये बर्तन रखे, कुर्सी नहीं दी इन्होंने कभी हमें आज तक बैठने के लिए। अच्छा अभी देखिए ये बर्तन जो है, बर्तन ये सब अपने कांग्रेसों के हैं जी। ये 1.5 साल पहले मैंने प्लेटों के लिए बोला था, ये देखो ये बाहर नाली में से उठा के लाए। हाँ ये देखिए, ये आप देखिए ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं। तो होमलेस लोगों को जो खाना मिलता है। 2 साल कहते हो गए मुझे प्लेटें भिजवाओ। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो आप देखिए किस तरीके, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उनको पैसे भी मिल रहे हैं। और आपको एक जानकारी जो मुझे किसी के थ्रू पता लगी थी कि लोग कम रुकते हैं और दिखाए ज्यादा जाते हैं, ऐसा कोई दबाव आप? जी हाँ, ऐसा था। पहले मैं रजिस्टर ये लिखता हूँ ना, तो देखिए ये मेरे हाथ का रजिस्टर है, मैं कट मार देता हूँ। मेरे से कहा गया था आप ऊपर कुछ नहीं लिखो, नीचे कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि इनका मकसद यही था कि उन्हें एंट्रियों को बढ़ाना होगा। तब मैंने तो
अपने रूल से चल रहा हूँ। देखिए मेरे जितने भी मैंने लिखे होंगे ना एंट्री, सब पे देखो मैं जगह छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं ऐसा गलत काम करने की उनको मौका ही नहीं देता हूँ। अभी आप ये मुझे विशाल एक बार साहब ने समझाया था। एक बार ये हाँ। आप तारीख देखिए, ये है 11/2/2023। हाँ लोग हैं 5। ये कितने बजे कितने टाइम का है? ये सुबह से या शाम का है? ये है ना सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से हाँ तो ये मेरी 2 तक ड्यूटी होती थी। 2 बजे तक के ये लोग थे। हाँ जी। उसके बाद ये दोपहर का है, हाँ जी। ये 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, और शाम को ये रात का है। हाँ जी। इसी तरीके से ये चीजें हैं। आप देखते रहिए। ये यहाँ 5 है, ये 12 तारीख का है। 5, 4, 5। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं आप समझिए। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार की दुकान खोली हुई है, और आप मेरे साथ आइए, थोड़ा सा जूम करके एक बार पास आप धीरे से वो जो चूहे जो अंदर कूद रहे हैं, वो नीचे 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 पीछे जी। अभी आपने देखा होगा ये कपड़े हैं, और यहाँ पर चूहों की क्या हालत है। धूल भरे हैं ये, चूहों की क्या हालत है, सब धूल भरे हैं। ये धूल भरे हुए हैं। देखिए आप, कोई सफाई नहीं है। अभी मैं दिल्ली सरकार से और एलजी साहब से ये मांग करता हूं कि जो रैन बसेरों में भ्रष्टाचार हो रहा है सेवा के नाम पर, इस भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए। आप इन पे एक्शन लीजिए। जो भी ये एनजीओ इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मजबूर लोगों से जबरदस्ती ये काम भी करा रहे हैं, और साथ के साथ उन्हें कम दिहाड़ी दे रहे हैं, समय ज्यादा ले रहे हैं, पैसे कम दे रहे हैं। तो ये सरेआम भ्रष्टाचार है। सेवा के नाम पर ये लोग पाखंड कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप देख लीजिए क्या हालत है। अगर इस तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, देश नंबर 1 तब बनेगा जब भ्रष्टाचार नहीं होगा। और अगर ऐसे आप नंबर 1 बनाना चाहते हैं, या ऐसे, मैं कहना चाहूंगा मोदी साहब को कि ऐसे नंबर 1 नहीं बनेगा। आप अपने नागरिकों की सेवा के नाम पर जिस तरीके से यहाँ लूटमार चल रही है, और मैं सीधे केजरीवाल जी को मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ये आपकी बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि पूरे के पूरे जो स्टेट में आपने जो भ्रष्टाचार फैलाया है, आपने कुछ ही एनजीओ को सिलेक्ट करके, 7 से 8 एनजीओ को सिलेक्ट करके उनको जो ये काम दिया है पूरे रैन बसेरे का, और वो पूरी मनमानी कर रहे हैं अपनी, और ऐसे ऐसे लोगों को जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, उनको कम पैसे दे रहे हैं, उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। ठीक है, आपने जो लोग हैं उनकी छुट्टियां, जो 4 दिन की जो छुट्टी सरकार देने का काम करती है, वो भी कंपलसरी, वो भी नहीं दे रहे। और उल्टा जो मैंने सुना था वो आप मेरे को बताएंगे कि वो जी आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अगर आप नहीं आते क्यों नहीं हटाया गया, क्यों हटाया गया। वही मैं बताना चाहता हूँ। जब इन्होंने 1.5 2 साल के लोगों के पैसे रोक रखे थे और भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा था, मैंने धुले हुए कंबलों के लिए बोला, सफाई के सामान के लिए बोला, ये सब चीज की जब मैंने आवाजें उठाई तो मुझे इन्होंने रैन बसेरे शिफ्टिंग के बहाने से, टूटने के बहाने से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और ये हमेशा कई बार बोल चुके हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम डूसिप के अफसरों को बहुत मोटा चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर एक अफसर को 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की होटलों में चाय पानी पिलाते हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि मैंने जितनी भी कंप्लेंट की डूसिप के अफसरों को, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ इस एनजीओ के। कोई नहीं, इसके खिलाफ एक्शन होगा। ये एनजीओ नहीं है, पूरे आपकी आवाज आगे तक लेके जाएंगे और हम आपके लिए लड़ेंगे। इसके साथ मैं आपसे नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? यहाँ कोई लाइट नहीं जलती है आपकी? हाँ जलती है, जलाएंगे जरा। हाँ मैं जला। अंकल कब से रह रहे हैं आप? 6 महीने। थोड़ा सा तेज बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे तो मेरे को, थोड़ा आप नजदीक आइए।
थोड़ा दूर कर लिए, मगर नजदीक रहिए थोड़ा सा। तो 6 महीने हो गए आपको, कहाँ के हैं आप रहने वाले? बड़वानी, मध्य प्रदेश में बड़वानी से हैं। तो क्या मजबूरी है जो रैन बसेरे में रहना पड़ रहा है? गाँव में काम नहीं होता ना, पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, हाँ हाँ जंगल है, आदिवासी क्षेत्र है, हाँ हाँ। काम होता नहीं, बने यहाँ यूपी में रहते, यूपी टूट गई है। अच्छा ढोला वाला नहीं था, फुल के नीचे हाँ, हाँ। यहीं रहते थे बहुत साल से। तो अभी अंकल जो अब यहाँ रह रहे हैं, बच्चे कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो काम क्या करते हैं आप यहाँ पर? दवाई भेजते हैं चूहे। चूहे मारने की दवाई भेजते हाँ। हैं। मगर आप बताइए, आपके रैन बसेरे में इतने सारे चूहे हैं, अभी वो इनको पैसे कबड्डियाँ नहीं खेल मिलेगा। रहे हैं। ये अपनी दवाई इस्तेमाल करेंगे, उनको पैसे कौन देगा? यहाँ तो 1 रुपए देने वाले नहीं है। तो आप बेचता हूँ ना, मेरा काम ये है, सुबह जाता हूँ बाजार में, हाँ। बेच के आता हूँ, खर्चा पानी निकल जाता है अपना, 100-200 रुपये जो भी हो जाता है रोटी अब ये अपनी दवाई यहाँ लगा देंगे तो उनको पैसे कौन देगा? चलो कोई नहीं। अंकल अब ये बताइए, आपको यहाँ खाना कैसा मिलता है? खाना तो खाना तो सब्जी तो बिल्कुल बेकार आती है, रोटी सही आती है, चावल रोटी सही होता है, खाना बेकार आता है, इसका मतलब सब्जी बेकार आती है। सब्जी बेकार आती है। सब्जी बेकार आती है। तो आपको चाय पानी, सुबह की चाय कैसी होती है? चाय ठीक होती है, पापे पापे 2 देता है, बहुत सस्ते वाले 2 छोटे पापे। हाँ? तो अंकल कोई समस्या है यहाँ पर? समस्या तो कहीं नहीं से बंद कर रखा है, इसमें एक भी आदमी क्या है? कहीं 17 तारीख से किसी की एंट्री नहीं कर रहे हैं, 17 तारीख से किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। तो आपको कैसे आने दे रहे फिर ये? तो कहीं जगह नहीं मिली ना, मुझे 1 मार्च से चालू हुआ है। अच्छा, ये घुसने नहीं दे रहे किसी को, उस दिन से एंट्री नहीं हो रही, एंट्री करने नहीं दे रहे। हाँ? और ये काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। तो ये देखिए आप किस तरीके से अंकल की शिकायत है। ये 3-4 लोगों लोगों को- इसलिए है ना सबको, लोगों को ताकि- यहाँ पर एंट्री नहीं करने दे रहे रैन बसेरे में। और अगर रैन बसेरे में एंट्री नहीं करने दे रहे, लोगों को नहीं आने दे 1 रहे, मार्च से एंट्री हुआ, तो लोगों को नहीं आने दे रहे तो दिक्कत है। अभी आप ये थाली देखिए, थाली आप लेके आए यहीं से मिली है? यहीं से ये संभाल के रखते हैं 2 धागे अपने पास एक ये आप अपने आप ही धोते सर। और बाकी जो आपने देख ही लिया होगा, मैं इनसे मिलता हूँ। ये शायद, क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, आप यहाँ पर कैसे केयर टेकर है? मैं भी देख रहा था, आप कोई था नहीं यहाँ पर। आप कहाँ थे? मैं टॉयलेट में। अच्छा, टॉयलेट करने गए थे। अभी आप यहाँ पर काम कब से कर रहे हैं? 1 तारीख से 1 तारीख से। कितनी सैलरी देने के बाद रखी? सैलरी सैलरी? अभी कुछ पता नहीं सैलरी। बिना सैलरी के आप काम कर रहे हैं, कारण? भाई कोई आदमी बिना सैलरी पूछे काम करता है? कुछ तो कहा होगा आपसे, मेरे को तो कुछ भी नहीं कहा अभी तक, क्योंकि अब दूसरा दिन ये तो बताया होगा कितनी मिलती है लोगों को। नहीं अभी कुछ भी। तो अभी ये जो आपके साथ केयर टेकर, इन सबको जानते हो आप? नहीं मेरे को तो अभी हुआ है दूसरा दिन। इसको जानते हैं? कंचन कौन है? संदीप को? सफाई वाला आता है? नहीं मेरे तो ड्यूटी तो उस बजे से है ना, 2 बजे से, 2 बजे से। मेरी ड्यूटी 2 बजे से। ठीक। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे जो राज्यपाल हैं दिल्ली के, उनको और केजरीवाल जी को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनसे काम करा लिया गया है और उनको सैलरी नहीं दे रहे, तो ये जो अन्याय दिल्ली में हो रहा है, और जब दिल्ली में ही इतना भ्रष्टाचार है, तो आप सोचिए कि बाहर कितना भ्रष्टाचार होगा। अरविंद केजरीवाल सीना ठोक के बोलते हैं ईमानदार सरकार है, और मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपकी बेईमानी सरकार है, बेईमान सरकार है। आपको और आपके जो आपके साथी हैं, जो एनजीओ के नाम पर ये काला धंधा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और जो ये साथी हैं हमारे, देखिए ये हमारे मुझे अंकल नौकरी से हैं। हटा दिया, मुझे पैसे भी नहीं दिए गए, इनकी नौकरी से हटाया, इन्हें पैसे दिए, पैसे नहीं दिए। 8 घंटे के 16,000 कुछ रुपए तो कम से कम मिनिमम वेज बनता है अनस्किल अगर वर्कर है तो, और फिर भी उससे भी कम आप इन्हें 12,000 रुपए 8 घंटे के दे रहे हैं, और 12 घंटे के 15,000 रुपए दे रहे हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो एनजीओ इस तरीके की धांधली कर रही है, मैं चाहता हूं, और जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं
कि ये भ्रष्टाचार समाप्त हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी जांच होनी चाहिए। एलजी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं, जो एनजीओ में दोषी है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करें। और इसके पीछे जो लोग हैं, और मुख्यमंत्री जी, आपने ये कौन सा क्राइटेरिया निकाला है? जो एनजीओ फ्री में ये काम करने के लिए तैयार थी और कर भी रही थी, उनसे छीनकर ऐसी एनजीओ को ये काम दिया है जो आप बदले में पैसे लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप इनसे नहीं मिले हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनसे मिले हुए हो, मगर आप ये भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए। देश नंबर 1 जब बनेगा जब यहाँ के लोगों को, हमारे नागरिकों को, और जो लोग हैं, जो कमजोर शोषित लोग हैं, उनको न्याय मिले। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप मिल गए और मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे इन्होंने ड्यूटी से हटा दिया और कह दिया भाई तेरा हिसाब हो गया, मुझसे लिखवा रहे थे। तो कितने पैसे अभी आपके बाकी हैं इनके पास? अभी तो सैलरी अगर 16,700 भी लगाए तो कम से कम अभी 1.5-2 लाख रुपए से तो ज्यादा ही निकलेंगे मेरे। सैलरी है इनके पास अभी? है, हाँ जी है। 12,000 रुपए के हिसाब से? हाँ, 12,000 के हिसाब से तो दे, मतलब इन्होंने कह दिया कि हो गया तुम्हारे साथ। फिर भी पैसे बचे हैं? नहीं, उसको तो हो गए पूरे, लेकिन जो एक्चुअल सैलरी है आज के जमाने में 12,000 रुपए में कौन काम कर रहा है, देख रहे हो आप? नहीं, जो 12,000 में होता क्या है? आपकी सैलरी 100 रुपए तो मेरे पेट्रोल के लग जाते हैं। कोई नहीं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट करें, और ताकि ये जो भ्रष्टाचार है ये लोगों के सामने आए, और जो ये जो सीना ठोक कर झूठ बोलते हैं कि ईमानदार सरकार है, मैं कहता हूं सबसे बेईमान सरकार है, और एक तरीके से सिंडिकेट है, एक माफिया है, एनजीओ माफिया इस काम को कर रही है, सेवा के नाम पे भ्रष्टाचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह से जो आपके आसपास एनजीओ हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, उन पे निगाह बनाएं। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों की आवाज बने। धन्यवाद।